दोस्तों टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच हुए धमाकेदार मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों में से अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा ने आज छक्कों चौकों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। इस वीडियो में हम आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए चौथे टी20 मैच की पूरी हाईलाइट्स बताएंगे। लेकिन अगर आपको भी ये मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हाईलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड कोस्ट का बिल पिपिन ओवल आज पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। गोल्ड कोस्ट का ये मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली थी। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया जिससे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और मिशेल मार्श ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। दोनों ने पावर प्ले में काफी आक्रामक रुख अपनाया, ये जानते हुए कि शुरुआती ओवरों में बड़े शॉट लगाकर स्कोर बोर्ड को तेज करना जरूरी है। पहले 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 52 रन जोड़े जिससे यह स्पष्ट था कि भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बन गया था। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने सटीक लाइन और लेंथ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया। लेकिन ट्रेविस हेड ने बुमराह की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। ये शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी ये शॉट दर्शनीय थी जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद मिशेल मार्श ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक कलात्मक पुल शॉट खेला जो बाउंड्री के लिए गया। ये दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना आक्रामक अंदाज बनाए रखा था। लेकिन 7वें ओवर में भारत के अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। अक्षर पटेल ने ट्रेविस हेड को एक फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक डाली जिस पर हेड आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद सीधे शुभमन गिल के हाथों में गई जिन्होंने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपका और हेड को पवेलियन लौटना पड़ा। ट्रेविस हेड 18 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहला झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। ट्रेविस हेड का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए मैथ्यू शॉट जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। मिशेल मार्श और मैथ्यू शॉट ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। मैथ्यू शॉट ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला जो बाउंड्री के पार गया जिससे रणगति में थोड़ी वृद्धि हुई। मिशेल मार्श ने भी अपनी क्लास दिखाई और अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मार कर जड़ा। ये दिखाता है कि वो आत्मविश्वास में थे। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रणगति को बढ़ाया और 10वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 92 रन तक पहुंचाया जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 11वें ओवर में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुद गेंद थामी और अपनी ऑफ स्पिन से कमाल कर दिया जिससे हर कोई हैरान रह गया। सूर्यकुमार ने मैथ्यू शॉट को एक तेज सीधी गेंद डाली जो बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई और ऑस्ट्रेलियाई टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। मैथ्यू शॉट 24 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। उनकी संयमित पारी का अंत हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 98 रन था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। मैथ्यू शॉट के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आए जोश इंग्लिश जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। मिशेल मार्श और जोश इंग्लिश ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोरबोर्ड को गति दी। मिशेल मार्श ने आते ही अक्षर पटेल की गेंद पर एक करारा कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। ये उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाया और रणगति को तेज किया जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। जोश इंग्लिश ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। ये शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 45 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई जिसने ऑस्ट्रेलियाई पारी को मजबूती प्रदान की। 15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 142 रन तक पहुंच गया जो एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। 16वें ओवर में भारत ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को वापस बुलाया। ये एक चतुर कप्तानी का फैसला था। अर्शदीप सिंह ने अपनी पहली ही गेंद पर मिशेल मार्श को एक शानदार यॉर्कर डाला जो मार्श के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप से टकरा गया जिससे मार्श की शानदार पारी का अंत हुआ। मिशेल मार्श 42 गेंदों में 65 रन बनाकर बोल्ड हुए।
वो अपने अर्धशतक को पार कर चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 148 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। मिशेल मार्श की आउट होने के बाद अब मैदान पर आए मिशेल ओवन, जो अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाने के इरादे से उतरे थे। जोश इंग्लिश और मिशेल ओवन ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। जोश इंग्लिश ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। ये उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। मिशेल ओवन ने भी सूर्य कुमार यादव के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वो भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 195 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपनी चतुराई दिखाई और जोश इंग्लिश को अपनी एक और फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। ये उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। जोश इंग्लिश ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गए और संजू सैमसन ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी, जिससे इंग्लिश की पारी का अंत हुआ। जोश इंग्लिश 28 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 202 रन था, जिससे मध्यक्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे टीम की रणगति थोड़ी धीमी हुई। टीम डेविड 18 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कैच आउट हो गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन एक छोर पर मार्कस स्टोइनिस मजबूती से टिके रहे और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी ऑलराउंडर वाली पारी का प्रतीक था। उन्होंने रिंकू सिंह के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे, जिससे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। मार्कस स्टोइनिस ने अर्शदीप सिंह के ओवर में 2 चौके और 1 सिक्सर जड़ा। ये उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। आखिरी ओवरों में एडम जाम्पा ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा। 19.5वें ओवर में एडम जाम्पा 12 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे ऑस्ट्रेलियाई पारी का एक और विकेट गिरा। 20 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 250 रन बनाए, जो भारत के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। मार्कस स्टोइनिस 32 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। ये उनकी मैच विजेता वाली पारी थी। भारत के लिए अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने 1-1 विकेट लिया, जिससे उनकी गेंदबाजी की धार तेज रही। भारतीय टीम के सामने अब 251 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। 251 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभन गिल ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए प्रतिबद्ध थे। दोनों ने पावर प्ले में संभल कर खेलने का निर्णय लिया, ये जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना विकेट खोए 48 रन बनाए, जिससे उनकी शुरुआत धीमी लेकिन मजबूत थी। शुभन गिल ने एडम जाम्पा की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट बेहद खूबसूरत थी। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि गोल्ड कोस्ट का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने उनकी बल्लेबाजी की सराहना की। अभिषेक शर्मा ने मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। लेकिन 8वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड ने अपनी क्लास दिखाई और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने शुभन गिल को एक तेज आउट स्विंगर डाला, जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर जोश इंग्लिश के दस्तानों में चली गई और गिल की पारी का अंत हुआ। शुभन गिल 22 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके शामिल थे, जिससे भारत को पहला झटका लगा। अब भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। शुभन गिल के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पारी को संभाला और रणगति को तेज किया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा। अभिषेक ने नेथन एलिस की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। ये उनकी आक्रामकता को दर्शाता है।
सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी क्लास दिखाई और एडम जांपा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चला गया, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गए। दोनों ने मिलकर 68 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 12वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 128 रन तक पहुंच गया, जिससे लक्ष्य उनके लिए आसान लगने लगा। लेकिन 13वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी सफलता मिली, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। तेज गेंदबाज एक्सेवियर बार्लेट ने सूर्य कुमार यादव को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर सूर्य पुल शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर मिड ऑन पर खड़े मिशेल मार्श के हाथों में चली गई और सूर्य कुमार की शानदार पारी का अंत हुआ। सूर्य कुमार यादव 48 गेंदों में 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 5 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 135 रन था और अब टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। सूर्य कुमार के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आए तिलक वर्मा, जो अपनी ऑलराउंड काबिलियत के लिए मशहूर हैं। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए। तिलक ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। ये उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। अभिषेक शर्मा ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और जोश हजलवुड की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वो भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। अभिषेक ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो T20 क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार अर्धशतक था, और उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया। उनकी इस पारी में 8 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। ये उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर 75 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 16वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 192 रन तक पहुंच गया, जिससे जीत अब उनकी मुट्ठी में लग रही थी। लेकिन 17वें ओवर में कप्तान मिशेल मार्श ने गेंदबाजी में बदलाव किया और एडम जांपा को लाए। ये एक चतुर कप्तानी का फैसला था। जांपा ने अपनी चतुराई दिखाई और अभिषेक शर्मा को एक धीमी गेंद पर फंसाया। ये उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर ट्रेविस हेड ने शानदार कैच लपका और अभिषेक की शानदार पारी का अंत हुआ। अभिषेक शर्मा 40 गेंदों में 120 रन बनाकर आउट हुए। ये एक ऐतिहासिक पारी थी जो दर्शकों को लंबे समय तक याद रहेगी। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए संजू सैमसन, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने मिलकर रणगति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। तिलक ने नाथिन एलिस की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। ये उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। लेकिन 18वें ओवर में मिशेल मार्श ने एक बार फिर भारत को बड़ी सफलता दिलाई, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने संजू सैमसन को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर संजू आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद सीधे मैथ्यू शॉट के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा और संजू की पारी का अंत हुआ। संजू सैमसन 8 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने थोड़ी देर ही खेला था। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 215 रन था और अब मैच फिर से ऑस्ट्रेलियाई टीम के पक्ष में झुकने लगा था। अब मैदान पर आए शिवम दुबे और तिलक वर्मा के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा ज्यादा देर नहीं टिक पाए और एडम जांपा की गेंद पर 32 गेंदों में 55 रन बनाकर LBW आउट हो गए, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गई। अब भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 225 रन था और ऑस्ट्रेलियाई टीम अब हावी हो गई थी। अब क्रीज पर थे शिवम दुबे और रिंकू सिंह और भारत को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 26 रनों की जरूरत थी, जिससे मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। शिवम दुबे और रिंकू ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया, ये जानते हुए कि विकेट बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। शिवम दुबे ने जॉस हेजलवुड के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। रिंकू सिंह ने भी एडम जांपा की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चली गई, जिससे वो भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर 22 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को भारत के करीब ला दिया। ये एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी। 19वें ओवर में शिवम दुबे 20 रन बनाकर नाथिन एलिस की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे भारतीय टीम को एक और सफलता मिली।
अब भारत को आखिरी 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी और मैच का रोमांच अपने चरम पर था। क्रीज पर थे रिंकू सिंह और अक्षर पटेल और भारत की जीत अब इन दोनों पर टिकी थी। 19.1 ओवर में एडम जाम्पा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन दिए, जिसमें एक चौका शामिल था। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोस हेजलवुड ने पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए। चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला जो 6 रनों के लिए गया, जिससे दबाव कम हुआ। 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल आउट हो गए, लेकिन रिंकू स्ट्राइक पर बने रहे। आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने जोस हेजलवुड की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा, जिससे भारत ने 2 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। गोल्ड कोस्ट का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। ये एक अविस्मरणीय जीत थी। दोस्तों, भारतीय टीम ने ये मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर T20 सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली और टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अभिषेक शर्मा की 120 रनों की धमाकेदार पारी, तिलक वर्मा की 50 रनों की महत्वपूर्ण पारी और शुभमन गिल की 30 रनों की संयमित शुरुआत ने भारत को इस चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में मदद की। रिंकू सिंह को गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। ये उनकी फिनिशर काबिलियत को दर्शाता है। उनकी आखिरी गेंद का सिक्सर ने भारत को जीत दिलाई और वो इस जीत की असली हीरो थे। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? रिंकू सिंह का लास्ट बॉल सिक्सर, अभिषेक शर्मा की धमाकेदार सेंचुरी या तिलक वर्मा की महत्वपूर्ण साझेदारी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।